अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं नई वीडियो पे, जो कि बेसिकली जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आगे वाले दिनों में और आगे पूरे वाले हफ्ते में कैसा मौसम रहेगा। लाहौर में जो है वो कॉन्टीन्यूसली ड्राई वेदर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। मुझे नहीं पता कल लाहौर में किस इलाके में बारिश हुई है। मैं हैरान हूँ कि मीडिया पे जो है वो 2-3 चैनल्स पे रिपोर्ट आई है कि लाहौर में बारिश हुई है और मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है, ठंड बढ़ गई है, स्मोक चली गई। आप देख रहे हैं आज वक्त क्या स्मोक है, हार्डली जो है वो सूरज निकला हुआ है और ये बेसिकली स्मोक और फॉग का मिक्सचर है। ज़्यादा इसमें स्मोक है, कम फॉग है और ये आने वाले दिनों में ये जो सिलसिला है ये बरकरार रहेगा, बल्कि बढ़ने का इम्कान है अगर बारिश ना हुई। और बारिश का मैं आपको बता दूं कि बारिश का कोई इस वक्त इम्कान नहीं है दूर दूर तक। कल भी लाहौर में जो बारिश जो लोग कह रहे हैं जी हुई है, जो चैनल कह रहे हैं, उस सिर्फ एक ड्रिजलिंग हुई है, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए हार्डली ड्रिजल हुई है और किसी जगह पे जो है वो प्रॉपर बारिश इवन सड़कें तक गिली नहीं हुई किसी जगह पे। और बस ऐसी बस थोड़ी सी जो है वो ड्रिजलिंग टाइप हुई है और उसके बाद वो ख़त्म हो गई है। तो आगे आने वाले दिनों में जो है मौसम जो है वो आप जैसा कि देख रहे हैं, अब रातें जो हैं काफ़ी अच्छी हो गई हैं। मैं सैटरडे नाइट को मैं बाहर बैठा हुआ था लेट नाइट तक और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंड हो गई थी, लाइक अच्छी ठंड हो गई थी अराउंड कोई। अब ये डिपेंड करता है एरियाज़ टू एरियाज़ भी। लाहौर अब इतना बड़ा हो गया है कि लाहौर के एक एरिया में जो है वो मौसम डिफरेंट होता है, एक एरिया में मौसम डिफरेंट होता है, ख़ास तौर पे रात के औकात में। मैं जिस जगह बैठा हुआ था वो खुला एरिया था, लाइक ग्राउंड आप कह लें, और लाइक वो एक हाउसिंग सोसाइटी थी और उसमें लेके घर बहुत कम बने हुए थे। तो वहाँ पे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। मेरे ख्याल में जब मैं रात को लेट नाइट बैठा था तो तकरीबन कोई 12 टेम्परेचर 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है मुझे फील हो रहा था। उसके बाद जो है इसी तरह मैं कल रात को भी बाहर बैठा था। तो कल मैं बैठा हुआ था जौहर टाउन के एरिया में, तो वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर मुझे लग रहा था कम है, गर्म सर्द। तो अब लाहौर इतना बड़ा हो गया तो कैंट के एरिया में ज़्यादा ठंड होती है। इसी तरह जो खुले एरियाज़ हैं लाहौर के, जैसे मैं परसों AWT हाउसिंग सोसाइटी में बैठा हुआ था, वो अब बिल्कुल जो है वो जाती उमरा के पास है और बिल्कुल वो खुला एरिया है, वहाँ पे आबादी बहुत कम है। तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट फील हो रहा था मुझे। तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में है। अब आने वाले दिनों में लाहौर में जो है मौसम वो खुश रहेगा, कोई जो है वो बारिश के इम्कानात नहीं हैं। और बारिश के जो इम्कानात हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि वो दिसंबर के महीने में ही होंगे अब इंशाल्लाह। और दिसंबर के मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि दिसंबर में 2 से 3 बारिशें होंगी। अभी अगर आप देखेंगे तो आपको कोई बारिश के इम्कान नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन 2 से 3 जो है वो मगरबी सिलसिले लाहौर पे असर होने हैं, पाकिस्तान पे भी असर होने हैं और उनकी फैलाव की वजह से। जैसे कि कल भी आपने देखा होगा कि हल्के हल्के बादल जो है लाहौर में आए और उससे हल्की बूंदाबांदी हुई। तो इसी तरह अगले महीने में जो है इसी तरह 2 से 3 अच्छे सिलसिले जो हैं वो पाकिस्तान पे असर होंगे और उनकी फैलाव की वजह से लाहौर में भी इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला से कि बारिश होगी। और बारिश के बाद जो है ये मौसम जो है वो सही जो है वो फॉगी कंडीशंस में कन्वर्ट होगा और जो है प्रॉपर जो है वो सर्दियाँ जो हैं जिसे कहते हैं कि वो दिन के औकात में भी ज़बरदस्त किस्म की ठंड होना शुरू हो जाएगी। रात के टेम्परेचर जो है आपने जैसा कि देखे हैं कि वो कम होना शुरू हो गए हुए हैं और दिन के टेम्परेचर जो हैं वो इतने ही रहेंगे अगले पूरे हफ्ते में। और तकरीबन 25-24 डिग्री सेंटीग्रेड से कहते हैं कि मॉडरेट कोल्ड टेम्परेचर जो है वो दिन के औकात में रहेगा। रात के औकात में जो है टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 11-12 लोएस्ट जो है वो ये होगा। सिंगल डिजिट्स में टेम्परेचर जाने का भी इस हफ्ते में भी इम्कान नहीं है। तकरीबन 11-12 तक जाएगा टेम्परेचर जो है वो 1 से 2 डिग्री ड्रॉप हो सकता है रात के औकात में, लेकिन जो है वो सिंगल डिजिट्स पे जाने का अभी तक इम्कान नहीं है। वो इंशाल्लाह दिसंबर में जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह दिसंबर में सर्दी बड़ी फिट किस्म की पड़ेगी इंशाल्लाह लाहौर में, और जिस तरह की हर साल पड़ती होती है। इस साल पिछले साल में भी आपने देखा होगा बारिशें जो हैं वो बड़ी लेट हुई थी और इस साल में भी ऐसा ही हो रहा है कि बारिशें जो हैं वो लाहौर में लेट हो रही हैं। और ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के सारे इम्पैक्ट हैं। और ये जो दरख्त कट रही हैं, घर बन रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं, ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, पूरी दुनिया में इसके इम्पैक्ट आ रही हैं। और जो मौसम जो है वो चेंज होती जा रही हैं। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो एक सर्दी में लंबी लंबी बारिशें होती हुआ करती थी, 3-3 4-4 दिन हल्की हल्की बारिश चल रही है। और मैं इस्लामाबाद में होता था, वहाँ भी ऐसा होता था। अब इस साल देख लें इस्लामाबाद में अभी तक कोई बारिश नहीं हुई, जिसे अच्छी बारिश कहते हैं। कल भी इस्लामाबाद में थोड़ी सी बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। तो वो बारिशें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और वो क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता जा रहा है कि जब बारिश होती है तो बहुत शदीद होती है या तो होती नहीं है। और इसी तरह ड्राई स्पेल आना शुरू हो जाती हैं। बारिशें होती हैं तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये सारे का सारा जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है और
ये बहुत सीरियस मसला है और इसके इम्पैक्ट जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, ख़ासतौर पे हम जैसे मुल्कों में जहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर इतना फोकस भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जो बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इमिशंस हो रही हैं, जो कार्बन इमिशंस हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे पड़ रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया और इन इलाकों एरियाज़ में भी ज़्यादा पड़ रहा है। इसमें हमारा भी हाथ है, पूरी दुनिया का भी हाथ है, तो पूरी दुनिया को इस पर मिल के काम करना पड़ेगा, वरना जो दुनिया की जो एक लाइफ है और जो दुनिया की जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक एज है वो कम हो जाएगी। तो ये है जी सिचुएशन। और आगे आने वाले दिनों में मौसम जो है वो बिल्कुल जो है वो बारिश होने के कोई इम्कान नहीं है। स्मॉग जो है वो ऐसी ही रहेगी, थोड़ा सा बढ़ने का इम्कान है स्मॉग का दोबारा से, और टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाएगा तो थोड़ी फॉगी एलिमेंट्स भी इसमें ऐड होना शुरू हो जाएंगे। और जो है टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा, अराउंड लोएस्ट जो है वो मिनिमम जो है वो 11-12 तक जा सकता है। दिन के औकात में टेम्परेचर जो है वो 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, लेकिन ऐसा कोई शदीद किस्म की ठंड अभी इतनी आएगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में दिसंबर से इंशाल्लाह आने का इम्कान है लाहौर में। और उसके लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, बारिश होगी तो ये होगा। आप सामने देख रहे हैं ये कैसी एक आपको मिट्टी से एक लेयर नज़र आ रही है। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक और बात भी करनी थी कि पेज के ऊपर काफ़ी लोग जो हैं वो मुझे कहते हैं जी आप स्मोक के बारे में क्यों इतना बताते हैं, हमारे कारोबार ख़त्म हो गए, आप लोग स्मोक के बारे में आप तय करें। देखिए, मेरा जो पेज है इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये है कि लोगों में इन्फॉर्मेशन जाए। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बिज़नेस बंद हो रही हैं, वो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं जिससे वो देख के ये डिसीजन लेती हैं, मेरे पेज को देख के नहीं लेते। मेरा काम है आप लोगों को रिपोर्ट करना, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और वो मैं पहुँचाता रहूँगा। तो स्मोक एक रियलिटी है, ये मेरी अल्लाह ताला की तरफ से आई है, इसमें मेरा कोई नाउज़ुबिल्लाह ना ही कोई इंसान कर सकता है, ना ही कोई इंसान के अंदर ये ताकत है कि वो इस तरह की कोई चीज़ कर दे। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जो अमाल हैं, जो हमारे काम हैं, उनके नतीजे हैं। हम लोगों ने क्लाइमेट को नहीं देखा, हम लोगों ने दरख्त नहीं लगाए, हम लोगों ने बेदर्दी के साथ जो है वो अपने मुल्क में और अपने इर्द गिर्द के इलाकों में जो हैं वो हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं, दरख्त काटे हैं। और ये देखें अब, और हम लोगों ने ये देखें भाई बड़े खुश आ रहे हैं, लगता है कि शादी होने वाली है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो फार्मर्स जो हैं वो आग लगाती हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं देती हैं, फैक्ट्रियाँ धुआं देती हैं, हम लोग कूड़े को आग लगाती हैं, भट्टा धुआं देती हैं। और इस सीज़न में जो है वो सबसे बड़ी बात की जी जो फसलों को आग लगती है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने कितनी वीडियो शेयर की। ये सारी चीज़ें ऐड करके भी ये स्मोक में बनती है, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस क्रिएट करूँ लोगों में, ताकि ये इस तरह की चीज़ें ना करें। मैंने पिछले दिन एक रिक्शे की भी वीडियो लगाई जिसमें एक रिक्शा जो था वो इतना धुआं देता जा रहा था। मैंने सिर्फ चाचा जी को इतना कहा कि आप इसको ठीक करा लें, और मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। और उसके ऊपर लोग शुरू हो गए कि आपको यही नज़र आता है, आपको गरीब ही नज़र आता है, आपको कोई और नज़र नहीं आता। तो बात गरीब और अमीर की नहीं है, बात है हमारे मुल्क की, हमारे एनवायरनमेंट की। और गरीब और अमीर जो हैं उन सबको जो है वो कानून पे जो है असर करना चाहिए। हम लोग जो हैं वो शादियों पे, अभी मैं एक बंदे को जानता हूँ जो बहुत ही बिल्कुल गरीब का तबके से ताल्लुक़ रखता था। उसने अपनी बेटी की शादी की है, 4 लाख रुपए उसने जो है वो सिर्फ जो है वो लोगों को इधर उधर ले जाने में लगा दिए। लाइक उसने बस कराई हुई थी अपने रिश्तेदारों को ले जाने में एक जगह और वापस आने में 4 लाख रुपए। तो मैंने कहा यार क्या ज़रूरत थी इसकी, आप ना ले जाते अपने रिश्तेदारों को। तो कहते हैं नहीं जी वो बातें भी नहीं मानी थी। आप जब इतने पैसे इन कामों पे लगा सकती हैं तो आप अपने रिक्शे को ठीक कराने में क्यों नहीं लगा सकते, जिसमें मेरे मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे। बात यह है कि हम लोग जो हैं बस हमारा फोकस नहीं है। और आप देखिएगा आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं इसको सफ़र करेगी, हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। फिर आप लोगों को शायद मैं याद आऊँ कि यार ये बंदा था जो कहता होता था, और आप लोग उसको बातें बनाते थे। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी मर्ज़ी बातें बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बताना नहीं चाह रहा हूँ कि ये जो स्मोक है ये किसी इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से आई है। और ये इसमें हमारे ही अमाल हैं जिसका नतीजा है। अल्लाह ताला ने हमारे अमालों का हमें नतीजा आ रहा है और रिज़ल्ट आ रहा है। अभी भी हम वक्त है हम ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ठीक होंगे। बस अल्लाह ताला ही हैं जो हम पे रहम कर रहे हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।